स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 40 साल से जिनकी दुश्मनी चल रही थी, ट्रंप ने उनकी दोस्ती करा दी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में पीस डील करा दिया है। ट्रंप ने यह चीज इंश्योर किया है। अब यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है वो भी इस चीज को अपलॉड करते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की जो इमेज है वो अपलिफ्ट हुई है। उन्हें मसीहा ऑफ पीस कहा जा रहा है कि शांति समझौता ट्रंप ने कराया है। सिमिलर बहुत जगह पे इन्होंने कोशिश की। अगर आप देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन वॉर जो था उसे भी खत्म करने वाले थे। जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जीत के आए तो कह रहे थे सबसे पहला काम तो यही करूंगा कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म कर दूंगा, लेकिन वो नहीं होता है। वहां पे एक फेलियर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ में आप देखेंगे इजराइल फिलिस्तीन का जो इशू था वहां पे भी फेलियर देखने को मिलता है, उसका भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। उसी के साथ साथ में आप देखेंगे कि चाइना ने आकर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में डील कराई थी, ना कि यूएस ने। तो यूएस अगर देखें तो आर्मेनिया अजरबैजान के कॉन्टेक्स्ट में पीस डील कराता है, सफल हो जाता है। दूसरी जगह पे हमको देखने को मिलता है कि फेलियर है। उसके साथ साथ चाइना इनरोड्स कर रहा है, ये मिडिल ईस्ट में घुसकर उस तरीके से पीस और खुद को एक इमेज अपलिफ्ट कराने की कोशिश कर रहा है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि नहीं, फिर भी आप समझेंगे कि ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। ऐसे कंबोडिया नॉमिनेट कर रहा है उसको, उसके साथ साथ में आर्मेनिया अजरबैजान पीस डील हुई है तो वो भी नॉमिनेट कर रहे हैं, एंड उसी के साथ में इजराइल और पाकिस्तान तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो ये जो चीज है इससे हमको समझ में आता है कि ट्रंप का जो एक इमेज है, मसीहा वाला इमेज, राइट, मसीहा ऑफ पीस वाला इमेज, ये रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड स्पेशली जब ये डील हुआ है उसके बाद में ये चीज बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अगर उसको देखेंगे आप, मसीहा शब्द का मतलब जानेंगे तो एक ऐसा इंसान जो आता है एंड देयर आफ्टर पूरी दुनिया को बचाता है या बहुत कुछ बड़ा कारनामा कर जाता है। तो ट्रंप को उस तरीके से मसीहा कॉम्प्लेक्स है, उन्हें लगता है कि वो वैसे इंडिविजुअल है। तो ये इनके दिमाग में एक गलत छवि बनी हुई है, राइट। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एंड हमारा जो मेन जो क्वेश्चन है, जो सवाल है डिस्कशन का, वो यही है कि इज ट्रंप ट्रूली मसीहा ऑफ पीस? क्या वो सच में मसीहा ऑफ पीस है कि इतने सारे पीस डील्स करा दे रहे हैं लेकिन हम फेलियर भी देख रहे हैं? ऐसा नहीं है वो करा दे रहे हैं, चाइना भी तो करा रहा है वो सारी चीजें। तो इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ में आप देखेंगे कि बहुत कम व्यूवर्स हैं जो एक्चुअली जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हैं, राइट। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक सच अमेजिंग कंटेंट। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम मैड लाइफ स्टडी IQ। जो भी अपडेट्स होंगे वो सारी चीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी। उसी के साथ में ये डिलीवरेबल्स हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ अगर कहानी में कंटिन्यू करें तो सबसे पहली बात, जो ट्रंप ने किया है इसको नकारा नहीं जा सकता कि ये बहुत बढ़िया चीज़ नहीं, इट्स अमेजिंग। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ी वाइटल विक्ट्री है। मतलब गूगल कीजिए आप, टॉप 10 कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड 2024 में अगर गूगल किया रहता तो आपको उनमें आर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट एक देखने को मिलता। मतलब नगोर्नो कराबाख रीजन को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलता। मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत बड़ा था, इतने मेजर ग्लोबल इशू को रिजॉल्व कर दिया, पीस डील करा दी उसमें। और ये जो चीज हुई, अगर उसके नुआंसेस को समझेंगे तो ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है। अब दोनों के बीच में 40 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि ये जो इलाका है नगोर्नो कराबाख, ये अजरबैजान की टेरिटरी है, अजरबैजान का एरिया है। लेकिन ये आर्मेनियंस ज्यादा रहते थे तो आर्मेनिया ने उसको कंट्रोल किया हुआ था, राइट, हथियाया हुआ था, वो चीज था। उसी के साथ में बाकी रीजन देखेंगे तो यहाँ पे भी आर्मेनिया के मिलिट्री फोर्सेस थे। मतलब कि अजरबैजान का जो एरिया था वो आर्मेनिया के कंट्रोल में था, ये चीज थी। अब ये पीस डील हुई है, आर्मेनिया जो एरिया है वो दे देंगे, नेगोशिएशंस होंगे, वो सारी चीजें होंगी, राइट। तो ये ट्रंप ने इंश्योर किया है। अगर आप देखेंगे ये किस तरीके से इंश्योर हुआ, इस ट्रीटी के डिटेल्स को चेक करेंगे कि क्या क्या चीजें हुई है, दोनों देश आर्मेनिया अजरबैजान किन चीजों पर सहमति कर रहे, कंसेंसस कहां पे, तो समझ में आता है कि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ट्रीटी में आर्टिकल्स होते हैं उस तरीके से। उसमें देखेंगे कि दोनों ही एक दूसरे की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को वॉयलेट नहीं करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, सॉवरेनिटी का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे को। उसके साथ साथ में टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं करेंगे कि नहीं ये मेरा एरिया है, फ्यूचर में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। उसी के साथ में फोर्स यूज नहीं करेंगे एक दूसरे के प्रति, कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी को एक्सेस नहीं देंगे कि आप यहां पे आ जाइए सो दैट आप इसको इंपैक्ट कर पाए, वो चीज नहीं होगा। एंड इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा। डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे इस ट्रीटी के बाद में एक दूसरे के साथ में, कल्चरल रिलेशंस एस्टैब्लिश होंगे और गुड फेथ में नेगोशिएशंस होगा, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। एंड इनटॉलरेंस, रेशियल हेट्रेड, इन सभी को कर्ब करने की कोशिश की जाएगी दोनों के कंट्रीज के अंदर। एंड इकोनॉमिक और ट्रांजिट के लिए सारी कोशिश की जाएगी, कल्चरल और एनवायरमेंट के जो भी कंसर्न्स हैं उनको भी टैकल किया जाएगा साथ में मिलकर। तो ये एक होलिस्टिक ट्रीटी हमको देखने को मिलता है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, राइट। इट इज अ पीस डील जिसके अंतर्गत दोनों मान गए कि ठीक है जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम खत्म करते हैं, 40 साल से चला आ रहा कॉन्फ्लिक्ट उसको खत्म कर दिया गया है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो ये लीगली बाइंडिंग तो तभी होगा जब दोनों कंट्रीज अपने देश के अंदर इंटरनल रेटिफिकेशन करते, कानून लाते उसमें। जब ये हो जाएगा तो लीगली बाइंडिंग हो जाएगा, एंड सून दैट वुड आल्सो हैपन।
तो ये पूरी ट्रीटी देखकर ऐसा लगता है कि ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है कि वो सही में मसीहा ऑफ पीस है, क्योंकि वो ग्लोबल पीस लाना चाहते थे। वो आर्मेनिया अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर कुछ बढ़िया चीज करना चाहते थे, लाइक ग्लोबल पीस के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे उनका सेल्फ इंटरेस्ट इसमें रिफ्लेक्ट होता है। डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं इसमें रशिया और ईरान को नुकसान होने वाला है इस डील से, और ट्रंप या यूएसए को फायदा होने वाला है। अगर आप नुआंसेस को देखेंगे कैसे फायदा होगा, तो ट्रंप क्या कर रहे हैं कि अजरबैजान है और आर्मेनिया है। अब अजरबैजान, ये जो टेरिटरी है ना, ये भी अजरबैजान के कंट्रोल में ही है। ये अजरबैजान की टेरिटरी है, ये यहाँ। अब दोनों के बीच में आप देखेंगे कि एक कॉरिडोर है, ज़ैंगिज़ुर कॉरिडोर, राइट। ये आर्मेनिया की टेरिटरी है। अब ईरान से ये डायरेक्ट लगता है ये कॉरिडोर। अब यहाँ पे होने क्या वाला है कि इस कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है, इसके अक्रॉस ऐसे एक रूट बन जाएगा, और इस रूट का नाम दे दिया इन्होंने ट्रिप, राइट, ट्रिप रूट, दैट इज ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। कि ये एक साइन है कि अजरबैजान खुद को कनेक्ट कर पा रहे अपने दूसरे ऑटोनोमस रीजन से, और वहां पे आर्मेनिया उसका एक्सेस दे रहा है। तो एक साइन ऑफ पीस है वैसे दिखा रहे हो, लेकिन नाम तो अपना डाल दिया उसमें, राइट। ट्रंप रूट उस तरीके से हो रहा है, ग्लोबल पीस को जैसे दिखाना है, प्रोजेक्ट करना है, इमेज अपलिफ्ट करनी है, वो सारी चीजें। अब इससे होगा क्या? इससे आप देखेंगे सबसे बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलेगा कि ईरान को नुकसान होने वाला है। क्यों? ये रूट यहां पे बनेगा तो बहुत ही नजदीक बन जाएगा ईरान के। अब ईरान जो डायरेक्ट आर्मेनिया को एक्सेस कर पाता था वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में आप देखेंगे कि वेस्ट का इन्फ्लुएंस है, राइट। अजरबैजान का इन्फ्लुएंस यहां पे देखने को मिलेगा। तो उसी वजह से इसका जो एक्सेस था आर्मेनिया को डायरेक्ट कॉकस रीजन में, वो नहीं हो पाएगा। तो यहां पे ईरान यहां पे लूज कर रहा है। उसके साथ साथ में टर्की और इजराइल का इक्वेशन भी है कि ईरान यहां पे है, उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि ये टर्की है और ये इजराइल है। अब टर्की और अजरबैजान के रिश्ते अच्छे हैं, उसके साथ साथ में इजराइल और अजरबैजान के रिश्ते अच्छे हैं, मतलब यहां पे ड्रोन डील्स भी हुई है। अब ये दोनों कंट्रीज ईरान के बॉर्डर्स के पास आ जाएंगे, वो ट्रिप जो रूट है वहां पे। तो ये दोनों ही, टर्की और इजराइल, यहां पर आकर सर्वेलेंस कर सकते हैं ईरान की जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इन सारी चीजों को। तो बहुत ज्यादा ईरान की डोर स्टेप पे पहुंच गए ये सारी चीजें, ये कंसर्न है। उसके बाद में वेस्ट और टर्की का इन्फ्लुएंस हो जाएगा ये वाले रीजन में। अगर आप देखेंगे वेस्ट का इन्फ्लुएंस होगा क्योंकि यूएस ट्रंप ने ब्रोकर किया, टर्की का इन्फ्लुएंस होगा क्योंकि सारी चीजें उसी हिसाब से चलेगी। और अजरबैजान और टर्की की अच्छी फ्रेंडशिप है, देयरआफ्टर अजरबैजान और इजराइल की अच्छी फ्रेंडशिप है। आप देखेंगे वेस्ट है, इजराइल, अजरबैजान है, हर कोई ईरान के दरवाजे पे आकर खड़ा हो जाएगा। ये सारे कंसर्न्स हैं। उसी के साथ में बात आती है कि जो ट्रंप को हम मसीहा फिगर कह रहे हैं, तो ये कितना हद तक सही है? क्योंकि अगर आप मसीहा की बात करें तो ज्यूस के लिए साइरस थे, वो मसीहा थे क्योंकि उन्होंने ज्यूस को फ्रीड किया था बेबीलोनियन जो एग्जाइल था वहां से। Thereafter अगर आप जीसस की बात करें, he was also called to be मसीहा। पॉलिटिकल सर्कल्स में आप देखेंगे तो महात्मा गांधी को नॉन वायलेंस के लिए, अब्राहम लिंकन को जो एनस्लेव्ड थे उनके कॉन्टेक्स्ट में, और नेल्सन मंडेला को एपार्थाइड को खत्म करने के लिए मसीहा कहा जाता था। तो दिस वर द लीडर्स जो सेल्फ इंटरेस्ट के बाहर की बात करते थे, कम्युनिटी और उन सबके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम उन्हें मसीहा कहते थे। दैट दे केम एंड दे सेव्ड द वर्ल्ड एंड दे डिड समथिंग ग्रेट फॉर द कम्युनिटी, फॉर द पीपल, राइट। वो कॉन्टेक्स्ट में होता था। लेकिन अब यूएस की बात करें तो वी कांट कॉल ट्रंप एज द मसीहा ऑफ पीस, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट हर जगह पे झलकता है। यूएस का नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है। जब अंकल सैम की बात करते हैं, वी टॉक, हम यूएस के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, तो अफ्रीका में आप देखेंगे उनका सेल्फ इंटरेस्ट, उनका वहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके साथ साथ में उनकी जो मेन्यू डिप्लोमेसी है, जैसे मन करेगा उस तरीके से वो एक्ट करेंगे। जहां पर आप देखेंगे विलफुल इग्नोरेंस है, जब जरूरत होती है उन्हें अफ्रीकन्स व्हेन नीडेड मोस्ट यूएस को, तब एक विलफुल इग्नोरेंस था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया इंटरेस्ट के हिसाब से, और बहुत समय पे ब्लेटेंट बुलिंग भी देखने को मिला है। मतलब यूएस को जहां पर अपना फायदा दिखा है वो वहां पर गया है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से उसने काम किया है। एंड सेम चीज ट्रंप की भी है। ट्रंप को जहां फायदा दिखता है वो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से काम करते हैं। अब जब ये सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा प्रायोरिटी हो जाता है तो हम मसीहा तो नहीं कह सकते, वी कांट कॉल ट्रंप एज मसीहा, कि उसने पीस डील इसीलिए कराई है क्योंकि एक्चुअल में वो ग्लोबल पीस चाहता था। उसने पीस डील इसीलिए कराई है क्योंकि उसका सेल्फ इंटरेस्ट है वहां पर। वो देख पा रहा है कि कैसे वो ईरान के एकदम दरवाजे पे पहुंच जाएगा। वो देख पा रहा है कि कैसे वो ईरान और रशिया जो दुश्मन है उसको पीछे कर सकता है। उसके साथ साथ में मिडिल ईस्ट जो कॉकेशियन रीजन है, आप देखेंगे साउथ कॉकस जो रीजन की हम बात कर रहे हैं, वहां पे उसका अच्छा खासा कंट्रोल हो जाएगा। रशिया के एकदम नजदीक वहां पे उसका कंट्रोल देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के ऊपर आप देखेंगे जॉर्जिया, एंड देयरआफ्टर रशिया ही है सीधा। तो वहां पर यूएस ब्रोकर कराता है, मीडिएशन कराता है, पीस डील बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसी के साथ में हम कहते हैं कि अब ये पीस डील हुआ है तो बहुत सारे कंबोडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इजराइल हो गया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करेंगे ट्रंप को। तो जब ये चीज होता है तो कुछ प्रोसेस होता है। नोबेल प्राइज कैसे मिलता है अगर आप समझेंगे, सबसे पहले नॉमिनेशन होता है, कोई नॉमिनेट करता है, नॉमिनेट हो चुका है वो। उसके बाद में आता है रिव्यू बाय नोबेल कमेटी,
वो उसको रिव्यू करेंगे उस प्रोसेस को, उसके बाद में शॉर्टलिस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देयर आफ्टर फाइनल डिसीजन होता है कि भाई इसको नोबेल प्राइज देना है कि नहीं देना। अब ट्रम्प के केस में कहा जा रहा है कि शायद वो नोबेल प्राइज जीत सकता है, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स है जो कह रहे हैं कि नहीं वो नोबेल प्राइज नहीं जीत सकता, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट है बहुत सारे कंसर्न्स है जिसके रिगार्डिंग अगर उस पर ध्यान दे तो शायद नोबेल प्राइज नहीं जीतेगा। अगर बात करें फेवरेबल, अब्राहम अकॉर्ड्स कराया 2020 में, मिडिल ईस्ट में पीस लाने की कोशिश की, इजराइल के साथ में बाकी जो अरब नेशंस है उनके रिश्ते बेटर करने की कोशिश की, उसके साथ साथ अर्मेनिया अजरबैजान का जो अभी पीस टॉक हुआ एंड देयर आफ्टर 2020 में नॉर्वेजियन एमपी ने उनको नॉमिनेट किया था। तो ये तो आर्ग्यूमेंट फेवर में है कि नहीं ट्रम्प को मिल सकता है नोबेल प्राइज। फिर कुछ अगेंस्ट में भी है कि यार नोबेल प्राइज के लिए ना लास्टिंग इंपैक्ट होना चाहिए, यूएस का सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ सर्विंग चीजें होती है, तो उसके लिए शायद ट्रम्प को नहीं मिलेगा नोबेल प्राइज। फिर बात आती है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है ट्रम्प के साथ में, तो ये भी रीजन है कि नहीं उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता, इसको भी कंसिडर किया जाएगा। और उसके साथ साथ में नोबेल प्राइज उस इंसान को दिया जाता है जो यूनाइटिक दिखे, सबको साथ में लाए, ना कि पोलराइज कर दे कि हम लाइक अस वर्सेस वी करें, अस वर्सेस देम करें। ऐसे लीडर्स को तो नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। तो ये फेवरेबल पॉइंट्स है, ये अगेंस्ट में पॉइंट्स है। तो यही जो एक सब्सटेंशिएटर की हम बात कर रहे थे कि जो पूरी कहानी है, हमने उसको समझा कि कैसे एक बहुत बड़ा अर्मेनिया अजरबैजान का पीस डील हुआ है, यूएस का बहुत बड़ा, ट्रम्प का बहुत बड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब हम इसको ऐसे देख रहे थे कि इज ट्रम्प रियली द मसीहा ऑफ पीस, तो समझ में आता है कि नहीं यार ट्रम्प इज नॉट रियली द मसीहा ऑफ पीस, कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट है और उसी के अकॉर्डिंगली ये चीज हमको देखने को मिली है एंड दैट इज समथिंग दैट इज हैपेंड। तो इंडिया ने इस चीज को प्रेज किया है कि अच्छा हुआ कि ये बहुत बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था जो सुलझा उस कॉन्टेक्स्ट में, राइट। एंड उसी के साथ में यूएन जो चीफ थे उन्होंने भी प्रेस किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको पीछे जाकर हम समझे, एक स्टेप बैक लेकर समझे और डेप्थ में एनालिसिस करें, तो समझ में आता है कि यूएस का सेल्फ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे सर्व हो रहा है, राइट। एंड उसके थ्रू जो भी अपने इच्छाएं हैं वो यूएस यहाँ पे पूरा कर पाएगा और बहुत बड़ा एक रीजन यूएस के कंट्रोल में आ गया, प्रो टर्की प्रो यूएस वो वाला जो रीजन है अर्मेनिया अजरबैजान वाला, वो जो कॉरिडोर, वो जो रूट बन जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आने वाले समय में जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज होगी वो बहुत बदल जाएगी और एक टर्निंग पॉइंट होगा जहां पे रशिया, ईरान और यूएस तीनों ही बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं कॉकस रीजन के अंदर। तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स यहाँ पे फर्दर हमको देखने को मिलेंगे, उसके बारे में हम फर्दर सेशंस में बात करेंगे। उसी के साथ में आई होप एंड विश आपको ये सेशन अच्छा लगा डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जो भी आपके व्यूज हैं। उसी के साथ में मैड लाइफ स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, दैट मोटिवेट्स मी टू मेक सच कंटेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।